अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये है हालत मेरी सुबह सुबह के घर की। रात को क्योंकि कल सारा दिन मैं खाना बनाने में लगी रही ज़ैनब के बर्थडे के लिए। सो यहाँ पर बड़ा मेस था क्योंकि मैंने बच्चों को ऊपर छोड़ दिया था। मैंने उन्हें कहा था जो मर्ज़ी वहाँ पे करें और आप ऊपर रहें, नीचे नहीं आना, क्योंकि वो डेकोरेशन हो रही थी, साफ़ सफाई मुझे चाहिए थी और मुझे खाना भी बनाना था। तो ऊपर आप उधम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये रात को कपड़े जो कल इन्होंने वैसे स्कूल से आके चेंज किए, उसके बाद फिर पार्टी के लिए जो कपड़े चेंज किए, तो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि सुबह इन्होंने स्कूल जाना था तो यूनिफॉर्म भी चेंज किया। तो इस तरह गंद मचा हुआ था। उसके बाद मेरी कोई कबर्ड्स की हालत चेक करें। पिछले कुछ दिनों में क्लीनिंग मेरी चलती गई, बिस्तर धुलते गए और पता नहीं क्या क्या कुछ करती रही। बीच में लाहौर भी हो आई। तो मेरा घर जो है ना इतना मैसी हुआ था। नीचे तो कोई ऐसा गंद वगैरह नहीं होता, लेकिन ऊपर क्योंकि सबके कपड़े हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इतना उदम मचा हुआ था। और मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब ये है कि आज मैंने सोचा कि आज मैंने ना ऊपर वाले पोर्शन की जितनी भी कबर्ड्स एंड चीज़ें हैं ना वो सारी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर देनी है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे ना देख देख कर बहुत उलझन हो रही है। और मैं इस तरह का पर्सन हूँ कि मैं मतलब ज़्यादा देर इस तरह की सिचुएशन में रह नहीं सकती। ये देखें यहाँ पे कितना गंद मचा हुआ है। कपड़े हस्बैंड के, मैं एक शर्ट ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। कल उन्होंने बर्थडे पे पहननी थी क्योंकि हम दोनों ने ट्विनिंग करनी थी, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। तो इसलिए मैंने उनके कैबिनेट का ना जल्दबाजी में बस उधम मचाया हुआ था वहाँ पे। तो ये कुछ बच्चों ने टॉयज़ बिखेरे हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं। फातिमा यहाँ पे पेपर कटिंग कर रही थी, पेपर डॉल्स वगैरह। तो उधम मचा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जी कुछ कपड़े थे जैसे धुल कर आए हुए हैं, तो वो सारे मैंने करने हैं। 3-3 बास्केट्स भरी हुई हैं। लाहौर से आए थे, ये बैग यहीं पे पड़ा हुआ है। अभी इसको भी मैंने समझ लें अनपैक नहीं किया। और ये कुछ स्टेशनरी थी, ये भी बिखरी पड़ी थी। बच्चों ने ना मेरे बच्चे जो है ना स्टेशनरी निकालते हैं या पेंट वगैरह निकालते हैं तो फिर प्रॉपर रखते नहीं हैं। रख देते हैं कैबिनेट को, लेकिन उसको अच्छे तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज़ करते। तो मुझे देख देख के ना हर चीज़ ऊपर वाले पोर्शन की कोफ्त हो रही थी। नीचे डीप क्लीनिंग्स मेरी हो गई, बिस्तर वगैरह धुल गए। इस रूम की भी बहुत डस्टिंग होने वाली थी, फर्नीचर गंदा हुआ हुआ था। अब वो भी साफ़ करूँगी, ये चीज़ें साफ़ करूँगी। अब मैं ना अपने फर्नीचर की तरफ आऊँगी। मेरी एक बिस्तर वगैरह तो धुल गए, मैट्रेसेस को हवा लग गई, तकियों को हवा लग गई। इसके अलावा आज मैंने इस जो पोर्शन है, इसकी कबर्ड, सारे कैबिनेट्स मैंने ऑर्गेनाइज़ कर देने हैं। उसके बाद फिर मैं बाकी काम जो है ना वो फिर बाद में करूँगी और फर्नीचर की तरफ आऊँगी। खैर, यहाँ पर जी सबसे पहले तो मैंने एक लोड मशीन का चलाया। मैंने इसके अंदर अपना ये कंफर्टर रखा है, सिर्फ एक ये रह गया था धोने वाला। तो ये थोड़ा मैला भी हो रहा था और उसमें से मुझे स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको तो पानी में डाल के, मशीन में डाल के रखूँ, ये धुलता रहेगा और मीनवाइल मैं फिर अपना काम करती रहूँगी जो मेरा कबर्ड वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने का है। तो मैंने इसको धोने के लिए रखा ज़्यादा सारा फैब्रिक कंडीशनर और सर्फ थोड़ा ही लिमिटेड सा ही डाला। तो खैर, उसके बाद आ गई थी मैं कबर्ड्स की तरफ। यहाँ पर हुसैन भाई मुझे कहते चलें बाजी मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे मेरे पास जब भी कोई बच्ची हो, अब ये काफ़ी अच्छे से भाई हैं, लेकिन मैं कबर्ड्स वगैरह ऑर्गेनाइज इनसे नहीं करवाती। मैं अपने तरीके से करती रहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आज क्योंकि मुझे ये सारा कुछ ठीक करना था, मैंने सोचा कि चलें क्यों ना मैं भाई की हेल्प ले लेती हूँ। लेकिन फिर मसला ये हुआ ना, मुझे ना समटाइम्स कुछ काम ऐसे होते हैं वो मुझे अपने हाथ से करना अच्छा लग रहा होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ऐसा होता है कि आपने इसमें ना थोड़ी थोड़ी देर बाद कबर्ड में कोई चीज़ कैसे रखनी है, कोई चीज़ कैसे रखनी है, आप कितना ही किसी को एक्सप्लेन करें या बार बार कितना ही किसी को बताएं, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप खुद कर लें। खैर, ये वाला जो पोर्शन है, थोड़े बहुत कपड़े भाई ने मेरे साथ अरेंज करवा दिए। उसके बाद बच्चियों का स्कूल का टाइम हो गया था उनको लाने के लिए, तो मैंने फिर हुसैन भाई को भेज दिया। और फिर मैंने कहा कि अब आप नीचे रहिएगा। मैंने क्योंकि कबर्ड्स एंड ड्रॉर साफ़ करने हैं, उसमें से ऑफ कोर्स कोई ना कोई गंद निकलेगा, कोई चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने फेंकनी होंगी, कोई जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं ख़त्म होने वाले वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर ड्रॉर में कुछ कोई पेपर हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो मैं करूँगी। तो इसलिए अब आप नीचे रहिएगा, मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। फिर मैं आपको ऊपर बुलाऊँगी, आप झाड़ू तपी कर लीजिएगा। तो ये सारा कुछ मैं उनको बता रही थी। और इसी तरह होता है, मैं अपने घर में ना डी क्लटरिंग हर 3 से 4 महीने या साल में 2 दफ़ा तो मैंने डी क्लटरिंग करनी होती है। डी क्लटरिंग करने से फ़ायदा ये होता है, आपके पास सामान थोड़ा होता है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखें। और वो चीज़ें जो आपने, मैं अक्सर कहती भी हूँ कि 1 साल से आपने इस्तेमाल नहीं की, चाहे वो कोई मेकअप है, चाहे वो कोई परफ्यूम है,
है, चाहे वो कोई कपड़ा है, चाहे वो कोई बिस्तर है या कोई भी घर की ऐसी चीज़, तो अगर आपने नहीं इस्तेमाल की तो उसको फर्दर कैरी करने का कोई तुक नहीं बनती। आप उसको डिस्कार्ड कर दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। मेरे पास क्योंकि इतना सामान क्यों है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं, फिर आना जाना, फिर हमारे टेस्ट जैसे देसी ड्रेसिंग भी करनी है और थोड़ी वेस्टर्न में भी जाना है, इसी तरह फिर जूते भी हैं, देसी भी हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी हैं, तो इस वजह से फिर ये होता है कि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। बच्चों के कपड़े भी मैं देती रहती हूँ, हर सीज़न के स्टार्ट और एंड में मैंने बच्चों के कपड़े निकालने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा दाग वाले कपड़े होते हैं या कुछ घिसे पिटे से, वो फिर मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। किसी को भी देने से पहले मैं हमेशा पूछती हूँ कि भई आप देख लें, अगर आपके काम के हैं तो आप ले लें, अगर नहीं तो फिर फेंक दें। तो बड़े अपोलोजेटिक वे में, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को मैं कोई ऐसा सामान दे दूं जो उसकी ज़रूरत का ना हो या बिल्कुल उसके इस्तेमाल का ना हो और वो दिल बुरा करे। लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसी चीज़ें भी यूज़ में ले आते हैं। एनीवेज़, कपड़े वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे, बड़ी बड़ी कबर्ड हैं, खुले खुले करके मैंने रखे हुए थे, तो वो 3-4 खानों में कपड़े ही कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि इनको 2 में शिफ्ट करती हूँ, एक में हस्बैंड का, एक में अपना। कबर्ड्स मेरी डीप बहुत हैं, इस वजह से मैं फिर खुले खुले रख करके रखती हूँ कि सामने हर चीज़ नज़र आए। लेकिन ऑफ कोर्स जो तय किए हुए कपड़े होते हैं उनको मैंने ही हाथ लगाना होता है, हस्बैंड के तो वो किसी काम के नहीं है। हस्बैंड ने तो इस्त्री वाले कपड़ों की तरफ जाना होता है ना। तो मैंने फिर ये 2 जो कैबिनेट है ना, इनको खाली किया, क्योंकि हमारी जो डेली प्रोडक्ट्स हो गए, स्किन केयर हो गया, ज्वेलरी हो गई, इस तरह की चीज़ें, वो ना एक ही खाने में मैंने रखी हुई थी और इतनी मुश्किल होती थी कि मैंने उसमें भर भर के रखी हुई थी। तो सामने तो वो पड़ी थी, लेकिन ना जब कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है ना, फिर चीज़ों को ऊपर नीचे करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल होती थी। दैट्स वाई मैंने सोचा मैं इनको 2 खानों में डिवाइड कर लूँ, ताकि जो कुछ कुछ मुझे चाहिए एटलीस्ट मुझे सामने नज़र तो आए। तो इसलिए ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने ज्वेलरी और अपने मेकअप और परफ्यूम्स रख लिए थे। नीचे वाले कैबिनेट में हमारे जो डेली चीज़ें होती हैं ना इस्तेमाल की, जैसे बच्चों की पोनियाँ हो गई, इसके अलावा जो हमारे लोशन, सनस्क्रीन, बॉडी स्प्रे, इस तरह की चीज़ें, फिर नेल कटर, सीज़र्स, इस तरह की चीज़ें मैंने वो रख ली थी। बास्केट्स मेरे पास पड़ी हुई थी। अच्छा, मैं बास्केट्स को खाली भी करती जा रही थी, उसको साफ़ करके मैं फिर धोने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये हमेशा से कबर्ड में ही पड़ी होती हैं चीज़ें। तो इसलिए मैंने धोया नहीं किसी चीज़ को, मैंने सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। और दूसरी ये बात है, मैं कबर्ड में ये सारी चीज़ें क्यों रखती हूँ, क्योंकि कुछ डेंजरस चीज़ें होती हैं, जैसे सीज़र्स, रेज़र्स, नेल कटर्स, वो तो कबर्ड में मैं रखती हूँ। अभी मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं ड्रेसिंग टेबल पे कोई भी चीज़ नहीं रख सकती। दैट्स वाई मैं फिर कबर्ड में इस तरह जब से ज़ैनब फ़ातिमा पैदा हुई हैं, मैं तब से इस तरह की चीज़ें कबर्ड में रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 2 जो पोर्शंस हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। अभी इसमें फ़र्दर थोड़ी सी चीज़ें और आएंगी, और बाकी ये कि मेरा काफ़ी काम यहाँ पे हो गया था, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जब मैंने बेड पे फैला ली ना, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो समझ ही नहीं आई कि भाई अब मैं इनको समेटूँ कैसे। वो एकदम रश लग गया ना, तो मैं थोड़ी परेशान होगी, लेकिन खैर वो फिर चीज़ें सिमट गई। यहाँ पर सारे हस्बैंड के कपड़े आ गए, ये मेरे कपड़े आ गए। अभी इसमें फ़र्दर और कपड़े जो लॉन्ड्री वाले थे कपड़े, वो अभी मैंने तय करके इसमें रखने हैं, तो उसमें फिर और जगह बन जाएगी। नीचे कुछ मिसलिनियस आइटम्स पड़ी हुई हैं, तो अभी तक मैंने ये काम किया है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये जो कपड़े थे हस्बैंड के हैंगिंग वाले, इसमें एक्स्ट्रा खाली हैंगर्स पड़े थे। मुझे ना बड़ी उलझन होती है कि कबर्ड में खाली हैंगर लटक रहे हों। मैंने एक ड्रॉर रखा हुआ है, उसके अंदर मैं सारे फेंकती जाती हूँ, लेकिन मुझे कबर्ड में इस तरह हैंगर पड़े ना बहुत ना इरिटेट करते हैं। तो वो मैंने फिर रखे, मैंने कहा चलें इसको कबर्ड में रखती हूँ। अब ये मेरी कबर्ड है, इसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ कपड़े जो नहीं यूज़ हो रहे थे, मैंने एक गठरी बना के रख दी थी, अभी तक ऊपर ही नहीं पहुँचाई। इसके अलावा मेरे कुछ बैग्स जो हैं वो उलट पुलट हुए हुए हैं, इनको सेट करना है। इसी तरह कबर्ड में कुछ हैंगर्स पड़े थे, उनको निकाला, और जो मेरे कुछ दुपट्टे इधर उधर रुल रहे थे उनको मैंने ये जो दुपट्टा या स्कार्फ ऑर्गेनाइज़र होता है उसके अंदर डाला। ज़ावियार के कपड़े यहाँ से निकाले, जितने भी हैंगिंग वाले हैं, मैंने कहा चलें बच्चों के ना एक ही कबर्ड में कर देती हूँ, अपनी कबर्ड से जान छुड़वाऊँ। और अब मैं ना कुछ अपने आने जाने वाले कपड़े, कुछ पैंट्स, शर्ट्स जो मीडियम से मौसम में सर्दी में भी डल जाएं, गर्मी में भी पहनी जाएं,
वो अब मैं प्रेस करके अच्छे से यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड का कभी भी प्लान बन जाता है। बाकी सीजनल कपड़े आजकल मैं जो कपड़ा मुझे चाहिए होता है ना, जो मैंने पहनना होता है, मैं वो नहाने से पहले प्रेस करके पहन लेती हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े अभी प्रेस करके नहीं रख रही, क्योंकि मौसम चेंज कभी भी हो जाना है। ये जी मेरा बैग और ऑर्गेनाइज़र इतना कोई पुराना है, मेरे हस्बैंड दुबई के मिनीसो से लेके आए थे आज से कोई 7-8 साल पहले। इतना कोई ये ज़बरदस्त स्टडी और इतना अच्छा है ना, मज़बूत, कि इसको कभी कुछ नहीं हुआ। मैं इसके अंदर बैग्स रख रही हूँ शुरू से, और मेरे बैग्स बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और फिर जूतों की तरफ आऊँगी। और यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा जी, तो ऊपर की क्लीनिंग सारी हो गई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूम से। यहाँ पर आ जाते हैं बेडरूम में। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी, काफ़ी मैली हो गई थी, तो बेडशीट चेंज कर दी है। कवर भी इसका धोया था, कुछ गिर गया था बेड पे, तो वो भी साफ़ हो गई है। अभी ये कि बच्चे ऊपर अभी खेल के गए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए उनको नीचे भेजा है ताकि मैं थोड़ा क्लिप बना सकूं। ये है जी रूम की कंडीशन। अब बात करते हैं जो मैंने कल ड्रॉर्स वगैरह अब बात करते हैं जी ड्रॉर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले कबर्ड में देखा जाए तो यहाँ पर जी ये अभी हस्बैंड ने, मुझे लगता है, ऑयल जो है ना यहाँ पे रखा है। खैर, इसको इसकी प्लेस पे रखती हूँ। और यहाँ पर जी ऊपर वाले जो कैबिनेट है, इसमें मैंने अपनी सारी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है शादियों वगैरह पे पहनने वाली हैं, रूटीन की भी, वो रखी है। परफ्यूम्स इस बास्केट में है सारे मेरे और हस्बैंड के। इसके अलावा मेरी मेकअप की जो चीज़ें हैं वो मैंने रखी हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मेकअप और ज्वेलरी होगी। उसके बाद जी आ जाते हैं यहाँ पर। ये वाला जो कैबिनेट है ना, ये वाला हमारा डेली बेस पे यूज़ होने वाला है। जस्ट लाइक इसमें कुछ मेडिसिन पड़ी हुई हैं, स्किन केयर पड़ी हुई है। इस बास्केट में मैंने सारी बच्चों की पोनियाँ, कैचर्स, ऐसी चीज़ें रख दी हैं। ये वाली जो बास्केट है, इसमें आ जाती हैं हमारी सारी डेली बेसिस पे लगाने वाले, जैसे सन ब्लॉक, लोशन, पाउडर, बॉडी स्प्रे, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं। ये सारी हमारे जैसे नेल फाइलर हो गए, एक्स्ट्रा हमारी सीजर्स हो गई, रेजर्स हो गए। कुछ मैंने पेन भी यहाँ पे रखे होते हैं, क्योंकि मुझे लिखना होता है, फिर मैं यहाँ पर रखती हूँ। ड्रॉर्स में रखूँ तो फिर बच्चे जो है ना दीवारों पे लिखते हैं। उसके बाद नेल कटर्स वगैरह, ऐसी चीज़ें। तो ये मिसलिनियस चीज़ें हैं। ये फातिमा की ग्लासेस हैं, और ये ज़ैनब ने रखा अपना पाउच यहाँ पर संभाल के। और ये आजकल जो मैं हाथ पे मेडिसिन लगा रही थी, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी। वैसे जितनी भी ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो नीचे होती हैं। और अभी ये फ़िलहाल मैंने ये ऊपर रखी हुई है कि मुझे सुबह शाम ये लगानी होती हैं, तो मैंने यहाँ पे करीब रखी हुई हैं। वाइप्स पड़ी हुई हैं। बाकी इन ड्रॉर्स की तो अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड की अंडरगारमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी कुछ बेसिक चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले ड्रॉर में। इसमें बच्चों के एक्स्ट्रा बैग हैं, जैसे ईज़ा का बैग, और इनके पिकनिक या इस तरह चीज़ों पे लेके जाने वाले हैं। और ये मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जिसे कहते हैं बास्केट। इसमें बेबी रिकॉर्ड बुक्स हैं मेरे चारों बच्चों की। अभी जावियार की मैंने बिल्कुल फिल नहीं की, और इज़ा की भी, लेकिन चीज़ें इनकी मैंने संभाल के रखी हुई हैं। फ़र्स्ट डे के ड्रेसेस रखे हुए हैं। इसके अलावा इनके जो बाल होते हैं और जो कॉर्ड होती है वो संभाल के रखी हुई है। तो इसके साथ मैंने ज़ैनब की आलमोस्ट मैंने फिल की हुई है। बाकी बच्चों की थोड़ी बहुत रह गई हैं, कुछ पिक्चर्स लगाने वाली हैं। खैर, इनको भी मैं करती रहूँगी। बाकी इनकी हैट्स और कैप्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना कहीं आने जाने वाली, तो वो मैंने इस कैबिनेट में इस तरह करके रख दी हैं। उसके बाद यहाँ पर कपड़े जो थे ना, दोनों कबर्ड्स में बड़े खुले खुले करके पड़े हुए थे, जिसकी वजह से रश बहुत था। और ये वाली जो कबर्ड है ना, इसमें सिर्फ ये दोनों पोर्शन की चीज़ें एक में पड़ी थी, तो वो ढूंढना मेस बहुत हो जाता था। और स्पेशली बच्चे और मेरे जो हस्बैंड है ना, वो कोई चीज़ निकालते हैं तो हस्बैंड तो फिर एहतियात से रखते हैं, बच्चे ये कैबिनेट्स बहुत ख़राब करते हैं। अब सारी चीज़ें डिवाइड करके मैंने रख दी हैं। अब वो होपफुली यहाँ पर मैस नहीं होगा। दोनों कैबिनेट्स के मैंने कपड़े जो हैं अपने एक में रखे हैं, हस्बैंड के तो एक में ही थे, इधर जो था, तो उनके यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा मैंने अपने कपड़े सारे इसमें रख दिए हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं रख ली, क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो जाना है। फिर मैं हर साल ऐसे करती हूँ, प्रेस किए हुए कपड़े फिर गठरियों में डालती हूँ और वो फिर ख़राब हो जाते हैं। इस साल मैंने बिल्कुल भी कपड़ों को मतलब अभी मैं ना जितनी ज़रूरत होती है, 1-2 ड्रेसेस मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं, एंड दैट इज़ इट।
उसके बाद यहाँ पर ज़ावियार के डेली वेयर के कपड़े हैं, ये सारे मैंने प्रेस करके बड़ी बड़ी तय लगा के रखे हुए हैं। ये सारी मेरी पैंट्स हैं और कुछ कैजुअल शर्ट्स और इस तरह लाइक जो वेस्टर्न ड्रेसिंग होती है। नीचे कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टे और कोई एक दो चीज़ें, हस्बैंड की कुछ शर्ट्स थी सिलने वाली, वो रखी हुई हैं। तो इस तरह की मिसलिनियस चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मैंने नीचे रखी हैं क्योंकि फिर बार बार झुकना ना पड़े, तो नीचे ये चीज़ें रहें। बाकी जो रूटीन की चीज़ें हैं वो मैंने ऊपर रखी हैं ताकि फिर ईज़िली मैं इनको ले सकूँ। उसके बाद इस कैबिनेट को भी थोड़ा बेहतर किया है, इसमें से सारे एक्स्ट्रा मैंने हैंगर्स जो हैं वो निकाले हैं और अभी ये सिर्फ शर्ट्स प्रेस हैं। अभी मैं प्रेस करूँगी। पैंट्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ से सारे हैंगर्स एक्स्ट्रा निकाले हैं। अब इन पैंट्स को मैंने निकालना है। हस्बैंड के ना कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज़ करने हैं, किसी का सर प्रेस है तो किसी का पाँव प्रेस है। उनको भी समझ नहीं आती ऑफिस जाते हुए कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ, तो मैं अब इनके ऑफिस के सारे कपड़े प्रेस करके यहाँ तो नीचे वाली कबर्ड में भिजवा दूँगी और सिर्फ कैजुअल यहाँ पे रखूँगी, जो अगर ऑफिस नहीं जा रहे तो वो यहाँ से पहन लें। इस तरह करके कुछ करूँगी क्योंकि ये बहुत छोटा कैबिनेट है और उनको ना कपड़े जब वो ढूंढते हैं ना, आपको पता है मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा डीपली नहीं ढूंढते, जो नज़र आ रहा है बस सामने उनको होता है ये पहन लें, तो उनको मुश्किल होती है। तो अब मैं ये सारे ऑफिस वेयर इनके नीचे भिजवा दूँगी, कैजुअल वेयर मैं ऊपर प्रेस करके रख लूँगी। अभी मैंने सिर्फ 2-3 दिन अब लग के आयरनिंग करनी है कपड़ों की। सो ये इनकी कैबिनेट है, इधर से सिर्फ हैंगर्स निकालने हैं, थोड़ी सी शर्टें अरेंज करके रखी हैं, दैट इज़ इट। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर मेरे कबर्ड में। तो ये भी बड़ी ज़्यादा मिसमैनेज हुई थी, तो अभी मैंने फिर इसको सेट किया है। एक्स्ट्रा हैंगर्स निकाले हैं, बच्चों के कपड़े यहाँ से निकाले हैं। तो ये मेरे कपड़े जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पर बैग्स ये जो हमारे एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, जैसे कहीं कुछ लेके जाना है या कोई सामान वगैरह, तो ये अच्छे मजबूत बैग हैं। इसके अलावा ये सारे मेरे हैंड बैग्स हैं। ऊपर वाले पोर्शन में मेरे सारे शादियों वगैरह पे लेने वाले बैग हैं। ज़्यादा मैं परचेज़ नहीं करती, तो सिल्वर एंड गोल्डन यही होते हैं, और एक ब्लैक है, मल्टी है, ऐसे ये वाले बैग मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये हर आउटफिट के साथ जाते हैं, दैट्स वाई। ये बस मैंने कलर्स के लिए ले लिए थे, ट्रेंड में था, दैट्स वाई। और ये कुछ बड़े पुराने बैग हैं, ये पुराने हैं, मैं कैरी नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने फेंके नहीं है क्योंकि ये आपको पता है बैग भी 6-7 हज़ार के आते हैं। ये ECS का बैग है, दैट्स वाई। तो इस तरह बस मैंने ना ये रखे हुए हैं, ये कुछ मिसलिनियस चीज़ें पड़ी हुई हैं और इस तरह। उसके बाद जी अभी मैंने जूतों का भी कैबिनेट ठीक किए हुए हैं। मेरे और हस्बैंड के ना जूते मिक्स हुए हुए थे, मेरे इधर रखे हुए थे। हुसैन भाई जो है ना वो काम तो करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उनको ना मैनेजमेंट नहीं आती कि मतलब कौन सी चीज़ की तरह। बाजी का एक कैबिनेट है, आपको पता है कि ये कैबिनेट है, इसमें रखें। मेरे चीज़ें इधर कर देते हैं, उनकी चीज़ें इधर कर देते हैं, समटाइम्स बच्चों की भी ऐसे कर देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं महीने में एक दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन कर लेती हूँ, तो फिर ये कि काफ़ी दिन अच्छे गुजर जाते हैं। ये हस्बैंड के सारे जूते हैं, ये वाले सारे मेरे हैं। डिब्बे खाली थे, जूते अंदर जिसे कहते हैं घुसाए हुए हैं, वो सारे मैंने बॉक्सेस में डाल के रखे हैं। तो बस इस तरह। अच्छा, घर बनाने में आप लोग अगर अपना घर बना रहे हैं, कोई वार्डरोब प्लान कर रहे हैं, तो जो जूतों वाले कैबिनेट्स होते हैं ना, उसमें स्लैब्स अगर आप डलवा लें, जैसे ये बड़ा सा था, इसमें 2 स्लैब्स आ जाती है, जूते बहुत अच्छे अरेंज हो जाते हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स फिर गंदे होते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इतना बड़ा कैबिनेट है, यहाँ पे एक स्लैब डल जाती तो बहुत फ़ायदा हो जाता, या स्लाइडिंग वाली 2 डल जाती, क्योंकि जूते तो इतना स्पेस लेते हैं। तो इसमें 3 स्लैब्स होती, लाइक 2 डल जाती, तो एक 2 पोर्शन और एक नीचे बेस, 3 पोर्शन हो जाते हैं, जूते खुले डुले आ जाते। और हमेशा जूतों वाला जो कैबिनेट होता है ना, उसकी स्लाइडिंग वाली होनी चाहिए ड्रॉर, ताकि आप स्लाइड उसकी खोलें और आप अपना पीछे अगर कोई जूता पड़ा हुआ है तो वो इजीली अप्रोच हो जाए। तो इस तरह ये होना चाहिए। मैं जब भी घर बनाऊंगी, वार्डरोब प्लान करूंगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखूंगी। अब ये देखें, इस तरह डिब्बों में चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर जूते पड़े हुए हैं, क्या करें, अब इतने ज़्यादा हैं और स्लैब्स नहीं है यहाँ पे, तो ये बड़ा मसला होता है। खैर, अभी फ़िलहाल मैंने इसको इस तरह करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया है कि मेरे जूते अलग हैं, हस्बैंड के अलग हैं, और हस्बैंड के कुछ नीचे भी पड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना होता है, दैट्स वाई वो फिर कुछ जूते नीचे भी रखते हैं। ये वाले जो साइड टेबल्स के ड्रॉर्स हैं, इनको भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया था चीज़ें निकाल कर। इसमें डायपर पड़े होते हैं, नीचे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं हमारी डॉक्टर्स की, जो हमारा आई स्पेशलिस्ट है और कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, और यहाँ पे ये बच्चों ने कुछ चीज़ें रखी। खैर, मैंने ये सारे साफ़ करवाए थे कल।
उसके बाद आ जाते हैं साइड टेबल। अभी मैंने अपना फर्नीचर अच्छे से साफ़ नहीं किया, कल मैं इनको अंदर से साफ़ करती रही हूँ। अब किसी दिन इंशाल्लाह ताला मैंने ये सारा फर्नीचर जो है वो साफ़ करना है। इसकी ये जो पैडिंग है ये साफ़ करूँगी, अंदर से सारा साफ़ करूँगी। तो डस्टिंग डीपली वाली मैंने करनी है, नीचे से सारा साफ़ करना है। यहाँ पर ये मार्कर के निशान लगे हुए हैं, वो साथ आपके साथ शेयर भी करूँगी कि फ़र्नीचर से, दीवारों से किस तरह आप मार्कर के निशान जो है ना मिटा सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर एक बास्केट में डेली के हमारे कैचर्स एंड हेयर ब्रश वगैरह आ जाते हैं। टिशू मैंने यहाँ पे रखे होते, कभी ज़रूरत पड़ जाती है ऊपर। यहाँ पर जी है मेरा हेयर स्टाइलर और साथ में मेरा स्ट्रेटनर है। ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर हैं, इस बैग में मैंने डाल के रखे हैं वरना गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर ये मैंने एक राइटिंग पैड और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं क्योंकि मुझे कंटेंट के लिए कुछ ना कुछ याद रखने के लिए लिखना पड़ता है। सो ये भी हो गया। साफ़ सफाई सारी इस पोर्शन की हो गई थी, लाइक मोपिंग और ये वो। हुसैन भाई से मैंने ये सारी चीज़ें आगे पीछे करवा के पीछे से क्लीनिंग करवा ली थी। उसके बाद हमारा वॉशरूम भी क्लीन है, वॉशरूम की भी साफ़ सफाई हो गई थी, वॉश कर दिया था हुसैन भाई ने, तो ये भी नीट एंड क्लीन है। सो लाइक ये ऊपर का सारा काम काफ़ी टाइम इस चीज़ को लग गया क्योंकि बीच में फिर बच्चे भी होते हैं और बच्चे जो है ना फिर परेशान भी कर रहे होते हैं साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं रैक के अंदर ही रखती हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी कपड़े खुश्क हो जाते हैं, गर्मी है अभी, और साथ में ये कि स्पिन होते हैं तो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाते हैं। और वो मैंने सेट करके रख दिए हैं। मैट्रेसेस हम यहाँ पे रखते हैं, रात को फिर बच्चे यहाँ पर बिछा लेते हैं। बच्चों की मैंने पक्की ड्यूटी लगा दी है। इसके अलावा यहाँ पे ये चेयर्स पड़ी रहती हैं, अभी 3 चेयर्स नीचे गई हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे 4 होती हैं। बच्चे टीवी देखते हैं तो यहाँ पर वो बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जी मेरी है बास्केट्स। एक बास्केट है जी हमारी धुले हुए कपड़ों की, एक बास्केट है हमारी गंदे कपड़ों की, और एक वो जो टूटी फूटी बास्केट आपको नज़र आ रही है, ये बास्केट मैंने रखी हुई है जैसे होता है हाँ, जब हम कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन से इसको निकाल के फिर नीचे फैलाने होते हैं, बाहर फैलाने होते हैं, तो ये टूटी फूटी मैंने इसलिए रखी, इसको फेंका नहीं। और यहाँ पर एक डस्टबिन है, इसको करते हैं साइड पे। और ये जो कैबिनेट है ना, ये भी बहुत मिसमैनेज हुआ था। ऊपर मैंने कुरान पाक रखे हैं सारे, कल निकाल के सफाई की फिर वापस रखे। उसके बाद यहाँ पर सारी इनकी एक्स्ट्रा नोटबुक्स और पेंसिल केस होता है। उसके अलावा ये मेरे क्राफ्ट की कुछ चीज़ें हैं। मेरा क्या, बच्चों के अक्सर स्कूल से कुछ ना कुछ क्राफ्ट के लिए आ जाता है, तो ये चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। यहाँ पे सारी इनकी स्टेशनरी है वो रखी हुई है। ये एक्स्ट्रा कुशन्स हैं। सारी चीज़ें कल मैंने निकाल कर ये सारे कैबिनेट साफ़ करके फिर मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया था और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद इस कैबिनेट में आ जाते हैं, यहाँ पर सारे वही क्राफ्ट की चीज़ें, जस्ट लाइक हमारे ग्लिटर शीट हो गई, चार्ट हो गए, रैपिंग शीट हो गई, काफ़ी कुछ यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। ये मेरा सिलाई का डिब्बा है क्योंकि सिलाई मशीन यहाँ पे पड़ी होती है, तो सिलाई का डिब्बा मैंने यहाँ पे करीब रखा हुआ है। सो ये है। उसके बाद यहाँ पर ये डंबल्स हैं, पंचिंग वो जो ग्लव्स हैं वो हैं, ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, नेबुलाइज़र पड़ा हुआ है। ये वाला जो कैबिनेट है इसमें मैंने सारी टॉयलेटरीज़ रखी हुई हैं, जस्ट लाइक सर्फ की बकेट है, वॉशरूम धोने वाली बास्केट है, फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ब्लीच हैं, सोप हैं, फैब्रिक कंडीशनर है, वाटर स्प्रे बोतल है, इस तरह की मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। नीचे वाले कैबिनेट में मैं इसलिए नहीं रखती कि ज़ावियार कहीं ये ब्लीच और इस तरह की ये क्योंकि हार्मफुल चीज़ें होती हैं, दैट्स वाई फिर ज़ावियार ले ना ले, तो ये खाली मैंने किया हुआ है। सारी चीज़ें मैंने, ये खाली था मेरे पास, मैंने यहाँ पे रख दी कि चलिए उसका हाथ नहीं यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये जी हमारी ये वाली कबर्ड होगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने सारे ऑयल्स और हेयर कलर की चीज़ें रखी होती हैं, जस्ट लाइक इस बास्केट में ये देखें हमारा हेयर कलर करने वाला ये बाउल और ब्रश है, ये हेयर कलर्स हैं। हस्बैंड करते हैं, मैं तो नहीं करती, मैं जब भी कराती हूँ सैलून से करवाती हूँ। तो लेकिन ये कि ये बास्केट वो फिर वॉशरूम में ले जाते हैं, यूज़ करके फिर वापस रख देते हैं। और ये वाली जो हमारी बास्केट है, ये है मेरे सारे जितने भी ऑयल्स हैं, ये देखें ये सारे हमारे ऑयल्स हैं, स्प्रेज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये इस मैंने बास्केट में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इस तरह ये है कि ये ऑर्गेनाइज रहती हैं, कोई भी चीज़ चाहिए, और ये कि आपका कैबिनेट भी गंदा नहीं होता। सो ये चीज़ें सारी हैं। ये इनका ट्रिमर है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ मैंने संभाल के रखे हुए हैं ऊपर, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा टॉयज़ होते हैं, फिर बहुत रश लग जाता है।
कंप्यूटर हमने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि बेसमेंट में पानी आ गया था, कंप्यूटर पहले बेसमेंट में पड़ा हुआ था। अभी फिर मैंने वहाँ से निकाल के, क्योंकि प्रिंटर की और कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया था फ़िलहाल। ये है जी ज़ैनब का वो गिफ्ट बर्थडे का। डबल बेड है, इसकी अभी 1-2 चीज़ें मिसिंग हैं। ड्रेसिंग टेबल था, साथ में डॉल्स की जो एक्सेसरीज़ होती हैं, एक ड्रेस था, कपड़े, बिस्तर, ये काफ़ी बड़ा पैकेज था और काफ़ी उसमें चीज़ें थी। खैर इसकी मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें ढूंढ ली हैं, कुछ रह गई हैं वो भी मैं कर लूँगी अभी फाइंड। और ये हमारा जो कैबिनेट है टॉयज़ वाला, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज हो गया है। काफ़ी टॉयज़ नहीं मिल रहे थे, कुछ ढूंढ गए हैं, ये इसको असेंबल करके रखा है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने ना करके रखी हैं। तो कल काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। और ये फ़ातिमा के कपड़े हैं जी, अभी हम लोग वो फ़ातिमा आएगी स्कूल से तो पहनेगी। और ये थी कल की अपडेट जो मैंने काम किया। अभी मैंने बच्चों के कमरे की काम करना है, इनकी बेडशीट चेंज होनी है, यहाँ से सारी डस्टिंग होनी है। नीचे से मैंने वॉश तो करवा लिया था, लेकिन अब ये छोटे छोटे काम है, फर्नीचर साफ़ होना है, ये कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखने हैं। और इनकी कबर्ड का भी अच्छा खासा बुरा हाल हुआ है। ये वाला वॉशरूम भी धुलवाया था कल क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। ये है जी इनकी कबर्ड, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे फ़ातिमा ने अपनी चीज़ें ये ऑर्गेनाइज़र बना के, माशाल्लाह उसने ख़ुद ऑर्गेनाइज़र बनाया है, अपनी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ करके माशाल्लाह फ़ातिमा रखती है। ये बहुत सुगर लड़की है। ये इसके कलर्स हैं। नीचे जूते पड़े होते हैं। और ये देखें इस कबर्ड का जो है ना बहुत बुरा हाल है। ये देखें, ये कपड़े प्रेस हैं, ये इज़ा के हैं, ये ज़ैनब फ़ातिमा की पैंट्स हैं। बाकी ये वाले जो सारे कपड़े हैं ना, ये अभी मैंने निकालने हैं, इनको साफ़ करूँगी। जो कपड़े डिस्कार्ड करने वाले हुए डिस्कार्ड करूँगी। और फिर जो संभालने वाले हुए बहुत गर्मियों वाले, अभी तो खैर मौसम नहीं चेंज हुआ, खैर फ़िलहाल रखूँगी। लेकिन जो बिल्कुल घिसे पिटे कपड़े हैं उनको फेंक दूँगी और सुथरे सुथरे कपड़े जो है ना वो रखूँगी। ये कुछ मोटे कपड़े हैं, मैंने नहीं रख पाई थी, तो ये यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। खैर सर्दियाँ अब आने वाली हैं तो ये भी यूज़ हो जाएंगे। ये थी जी अपडेट। नीचे वाला कैबिनेट खाली, उसमें भी जूते पड़े होते हैं। बाकी इनके जो रूटीन के कहीं आने जाने वाले होते हैं वो मैंने नीचे ही रखे होते हैं, क्योंकि नीचे से ही बच्चे पहन के जाते हैं। दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।